वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट और 0 यूनिट। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले तो उसके बेस पे हमें एक इक्वेशन बनानी है, फिर इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ को देख के हमें जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो हमारा वर्क डन कितना होगा और जब डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा है इक्वेशन बनाने का, तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो दोबारा से क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी जो वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डिस्टेंस ट्रेवल जितना करता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है इक्वेशन में, तो हम लेट कर लेते हैं जो भाई हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हमें लेने हैं और जो हमारा डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया है, हमने लेट कर लिया कि लेट द वर्क डन बी इक्वल टू वाई, वर्क डन को हमने वाई मान लिया है। ठीक है, और डिस्टेंस को हमने मान लिया है एक्स मान लिया है। अब जो इसने बोला था हमें वैसा लिखना है, इसने बोला कि वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के। ठीक है, जो वर्क डन है हमारा वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, हमने वर्क डन यानी वाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया एस के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसने आगे बोला कि जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट लेना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हमें हटाना होता है तो इसके लिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है। वो कांस्टेंट वैल्यू इसने खुद ही दे दी है कि 5 यूनिट है, वो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसको इक्वल टू करके 5 लिख देंगे। आपको समझ में आ गई ये 5 कहाँ से आया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना होता है, वो कांस्टेंट इसने दिया है 5 यूनिट, तो इसको हटा के हमें इक्वल टू करके 5 लिख दिया और ये एक्स दिया है तो हमने ऐसे एक्स लिख दिया, यानी वाई इज इक्वल टू 5x। ये हमारी इक्वेशन बन गई अब। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम इक्वेशन बनाने का करना था, जो हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं हम, अब आगे हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो हमें वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स और वाई के। तो 2-3 कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे, फिर उसका हम ग्राफ बना देंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x। अब इसमें हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, तो 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर हमें इसका ग्राफ बना देंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। तो देखो y इक्वल टू, सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी इक्वेशन में हमें ऐसा ही करना होता है कि कोई भी एक वेरिएबल को सिर्फ एक तरफ रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। तो इसमें पहले से ही एक वेरिएबल एक तरफ है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ है। तो इसमें जहाँ पे बाकी चीज़ें हैं उधर पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, यहाँ इसकी वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो मान लो हम पहले पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हम x को 1 पुट कर रहे हैं इसमें इक्वेशन में। तो देखो y इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट किया हमने, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 1 5। तो y इक्वल टू 5 हमारा कब आया, जब हमने x को कितना पुट किया था, 1 पुट किया था। तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। ठीक है, अब दूसरी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इस बार हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं इस बार। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे -1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस का 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस का 5 आया, कब आया, जब हमने x को पुट किया -1। तो ये इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5। ठीक है, तो हम इन दो वैल्यूज़ के बेस पे भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 5x, इसके ग्राफ हमें अपलोड करना है। तो इसके हमने जो पॉइंट्स थे वो निकालने थे। हमारा
फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 5 से बनेगा, सेकंड -1 एंड -5 से बनेगा। ठीक है, तो ये इसके दो सॉल्यूशन आ गए या कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनसे हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि पहला जो पॉइंट होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है नंबर वो y का होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, ये इसको हम प्लॉट करना है। तो मैंने x एक्सिस y एक्सिस ले लिया है, यूनिट मैंने 2 यूनिट का डिफरेंस रखा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 लेनी है, y की वैल्यू 5 लेनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, देखो ये पूरा अगर कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो हमें 1 लेना है, तो 1 इसके बीच में आएगा। ठीक है, वैसे भी ये जो डार्क लाइन है इनके बीच में भी लाइन से हैं लाइटर। ठीक है, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाइन्स हैं, तो 10 लाइन्स की वैल्यू अगर 2 है तो 5 लाइन्स की वैल्यू यानी इसका मिड पॉइंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 है, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमें लेनी है 5। देखो y की वैल्यू 5 लेनी है ऐसे, तो y इधर ऊपर की तरफ चलेंगे हम, तो 2, 4 और 5 कहाँ आएगा हमारा, तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5। ऐसे 10 लाइन्स हैं, इसको हमने 2 नंबर लिया है, 2 यूनिट लिया है 10 लाइन्स को, ये जो स्मॉल 10 लाइन्स है इसको हमने 2 यूनिट लिया है। तो 1 यूनिट लेने के लिए हमें 5 लाइन लेनी है, यानी कि इसका मिड पॉइंट है कि यहाँ पे होगा हमारा 5। ठीक है, तो पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें कैसे बनाना है इसको हमें यहाँ से परपेंडिकुलर आगे चलना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ चलना है, तो यहाँ पे ये दोनों का क्रॉस बनेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा हमारा 1 एंड 5 वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1 एंड 5। अब दूसरा पॉइंट -1 एंड -5, x की वैल्यू -1, तो माइनस की तरफ हाफ में यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू -5। तो y की वैल्यू -5 कहाँ होगी, देखो ये है 2, 4, 6, तो इसके बीच में ये -5। ठीक है, तो यहाँ पे -5 वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे -1 वाला पॉइंट होगा और दोनों कहाँ क्रॉस बनेगा, इसको हम परपेंडिकुलर इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा हमारा वो हमारा बन जाएगा -1 एंड -5 वाला। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको लाइंस को मिला देना है। तो दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया इक्वेशन का। ठीक है, जो y = 5x थी। अब इसके बाद उसने हमसे और क्वेश्चन पूछे थे इसी में, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसने बोला कि वर्क डन कितना होगा। उसका फर्स्ट था कि वर्क डन कितना होगा जब हमारा डिस्टेंस 0 यूनिट होगा। तो डिस्टेंस देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 0 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, 0 पे ही है। तो यानी x की वैल्यू, डिस्टेंस को हमने x से लिया और वर्क डन को y से लिया। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, जब x की 0 है तो y की भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो y की वैल्यू 0 रहेगी। तो वर्क डन कितना रहेगा, जब डिस्टेंस हमारा 0 यूनिट होगा तो वर्क डन भी हमारा कितना रहेगा, वर्क डन भी हमारा 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप वर्क डन दूसरे केस में पूछा था कि वर्क डन कितना होगा जब हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो 2 यूनिट, तो यहाँ से ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ पे है 2 यूनिट, तो डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट हो गया। तो वर्क डन कितना होगा, ग्राफ को देख के हमें बताना था। तो 2 यूनिट जब वर्क डन है, 2 यूनिट हमारा जब डिस्टेंस है, तो वर्क डन कितना होगा ये देखने के लिए हम 2 से परपेंडिकुलर देखेंगे, जो हमारी लाइन है ग्राफ की उस पर कहाँ पे टच कर रहा है। तो देखो इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे 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 चलते जाएंगे, तो जो हमारी ये ग्राफ की लाइन है इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको ये यहाँ पे टच करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये क्रॉस कर रहा है, वो पॉइंट वाई पे कितना आ रहा है, तो वो पॉइंट वाई पे हमारा आ रहा है 10। तो वाई पे 10 आ रहा है, तो वाई किसकी वैल्यू है, वर्क डन की है। ठीक है, एक्स किसकी है, डिस्टेंस की है। तो डिस्टेंस जब 2 यूनिट है तो वर्क डन देखने के लिए हम 2 से परपेंडिकुलर चलेंगे हमारी ग्राफ वाली लाइन की तरफ। तो ये वाई पे कहाँ टकरा रहा है, 10 पे। ठीक है, तो 10 यूनिट पे आ रहा है ये। ठीक है, तो जो हमारा जब 2 यूनिट डिस्टेंस होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन 10 यूनिट जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, तो और वर्क डन होगा 0 यूनिट जब डिस्टेंस 0 होगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।